अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल-नूरियंस हाई स्कूल। बेटा हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर है 6। बेटा आपको जैसे मालूम है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आर्टरीज़ और वेन्स के बारे में पढ़ा है। तो ये जो आर्टरीज़ का फंक्शन हमने पढ़ा था उसमें हमने ये बात की कि आर्टरीज़ ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती हैं और जो वेन्स हैं वो ब्लड को बॉडी से दोबारा हार्ट में लेके आती हैं। अब बेटा आप अगर इस बात को गौर से समझें तो हमने अपने हार्ट को बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा वो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक हिस्सा वो है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट के कौन से हिस्से में होता है? आपके हार्ट का जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि जो हार्ट की लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि हमारे दिल के राइट हिस्से में कौन सा ब्लड होता है। नीचे डीऑक्सीजनेटेड भी होगा, ऑक्सीजनेटेड भी होगा, बोथ भी हो सकता है, आल भी हो सकता है। तो आपने इसको एज ए एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर करना है। लेकिन हम अपने दिल के एक हिस्से को 2 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा हार्ट है अगर ये हमारा हार्ट है तो बेटा इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं सेपरेटली, और ये जो 2 हिस्से हैं, एक लेफ़्ट साइड वाला, दूसरा राइट साइड वाला। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, और दूसरा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब आप मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा बेटा कि हम अपने हार्ट के एक हिस्से को 2 चैम्बर्स के अंदर तकसीम कर देते हैं। चैम्बर्स मतलब कि एक रूम के 2 हिस्से कर देना। चैम्बर्स का मतलब है ये एक रूम के 2 हिस्से कर देना। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिल के जो खाने बन गए वो 4 बन गए, लेकिन हिस्से कितने हैं? 2 हिस्से 2 हैं, पार्ट्स 2 हैं, लेकिन खाने कितने हो गए? 4। ओके, अपर साइड
जो है उससे हम आर्टरिया बोलते हैं, और जबकि लोअर साइड जो होती है उसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अपर साइड आर्टरिया जो वेन से ब्लड को लेती है, और लोअर साइड वेंट्रिकल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ने अभी तक जो हार्ट को पढ़ा वो ये था कि हार्ट दो पार्ट के दो हिस्से होते हैं, और हर हिस्से के अंदर दो दो चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम आर्टरिया, जबकि नीचे वाले हिस्से को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से जो है ये वेन से ब्लड लेते हैं, और नीचे वाले जो है वो आर्टरीज को ब्लड देते हैं। ओके, बात समझ आ गई? आगे बेटा, हाँ, आपकी बुक में वर्ड इस्तेमाल किया गया है आर्टरी वोलेंट्रिक्यूलर, एट्री वोलेंट्रिक्यूलर, एट्री वोलेंट्रिक्यूलर। वर्ड दोबारा सुन ले, एंट्री वोलेंट्रिक्यूलर। वाल्व्स होते हैं। वाल्व क्या होते हैं? जहाँ से हम पानी को रोकते हैं या गैस को रोकते हैं, उसके आगे क्या लगाया जाता है? वाल्व लगाया जाता है कि ये वाल्व लगा दो, वाल्व से रुक जाएगा। तो ये वाल्व है जो ब्लड को रोकते हैं, और यही वाल्व एट्री वेंट्रिक्यूलर जो वाल्व हैं, ये दोनों हिस्सों को आर्टरिया और वेंट्रिक्यूलर को सेपरेट करते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, आर्टरिया, और ये हिस्सा क्या है? वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिकल्स। ये हिस्सा क्या है? वेंट्रिकल्स। प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर लीजिएगा बेटा, वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा आर्टरिया और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल्स। अच्छा, नीचे वाला हिस्सा जो वेंट्रिकल्स है और ऊपर वाला जो हिस्सा आर्टरिया है, आर्टरिया का काम है वेन से ब्लड को लेना, और वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को आर्टरीज तक पहुंचाना। ये वाल्व हैं। कौन से वाल्व हैं इसके? इन दोनों के दरमियान एक सेपरेशन है, और सेपरेशन किसकी है? वाल्व्स की है, और वाल्व्स को हम यहाँ पे कह रहे हैं एट्री वेंट्रिक्यूलर्स। उसके बाद ये जो वाल्व होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप देखते हैं कि इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे दिल के अंदर पेन शुरू हो जाती है, या अगर इनमें से ब्लड फ्लो ना करे तो हार्ट अटैक की पोजीशन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उसके बाद आखिरी बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं हार्ट के मुतालिक, वो ये है कि हार्ट की जो धड़कन है, जो पंपिंग है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बुक में दो डेफिनेशन और लिखी हैं, वो ये कि हार्ट के मसल्स का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है, जबकि सिस्टोल पढ़ ले या साइटोल पढ़ ले, और जो हार्ट के मसल की रिलैक्सेशन है उसे हम डायस्टोल बोलते हैं।
एक साइटोल है, यहाँ इसको सिस्टोल पढ़ लें, और दूसरा है डायस्टोल। ये हार्ट की रिलैक्सेशन है। तो हार्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है, कभी रिलैक्स होता है, सुकड़ता है तो रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से पंपिंग होती है और ब्लड जो है वो आर्टरीज में मूव करता है और वेन से लेता है। तो बेटा अब हम इस टॉपिक को अपनी बुक से पढ़ते हैं। पेज नंबर है 6, टॉपिक का नेम है द हार्ट। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज शोन इन फिगर। मैंने भी बनाने की कोशिश की है हार्ट, बेटा आप भी ऐसे ही सिंपल डायग्राम बना लीजिए। द हार्ट हैज़ 2 sides सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर स्पेक्ट्रम। मस्कुलर स्पेक्ट्रम का मतलब है कि मसल्स का एक पर्दा होता है। द राइट साइड passes deoxygenated blood to the lung। राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग से आता है, एंड द लेफ्ट साइड passes ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो राइट साइड है ब्लड की, हार्ट की, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर मुंतकिल करना है। बोथ साइड्स ऑफ हार्ट हैव 2 चैम्बर्स। दोनों हार्ट की साइड में 2 चैम्बर होते हैं। द अपर आर्ट्रिया कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम वेन। ऊपर वाला हिस्सा आर्ट्रिया जो वेन से ब्लड कलेक्ट करता है। द लोअर वेंट्रिकल्स फोर्स ब्लड इनटू आर्टरीज। जबकि लोअर जो है वो वेंट्रिकल्स हैं, वो ब्लड को आर्टरीज तक पहुंचाते हैं। Ventricular valves separate arteria and ventricles on each side of the heart। ये जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स में सेपरेशन है, उसके लिए क्या लगे होते हैं? वाल्व्स लगे होते हैं, और उन वाल्व्स का नाम क्या है? आर्टरी वेंट्रिकुलर्स। स्टैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक टिश्यूज प्रिवेंट द फ्लैप of the antiventricular valve being turned inside out by high pressure generated when the ventricles contract। कहता है कि जो वाल्व हैं ये खड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। इन इलास्टिक का मतलब है इनमें कोई लचक नहीं होती। जैसे आप एक सरिया ले लें, कोई सॉलिड रोड ले लें, तो उसके अंदर जो है वो लचक नहीं होती, इन इलास्टिक होते हैं। प्रिवेंट द फ्लैप, फ्लैप होता है फिसलना, ऑफ द एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व्स बीइंग टर्न इनसाइड, जो कि ब्लड हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, वो हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। किसके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं? हार्ट के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर है वो बॉडी के अंदर आर्टरीज के अंदर मुंतकिल होता है। लेकिन हाई प्रेशर जो प्रोड्यूस करवाता है वो करवाता है वेंट्रिकल्स, यानी कि नीचे वाला हिस्सा। जब वो सिकुड़ता है तो ब्लड हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो दिल जो है वो एकदम से उसे क्या करता है? पंप करता है, और वो फिर एकदम से रिलैक्स होता है। तो इस तरह से हार्ट जो है वो हमारा कभी वो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कभी रिलैक्स कर रहा है। हार्ट beat does not need to be stimulated by hormone or nerve impulse to make it contract। कहता है कि हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी हार्मोन से या नर्व इम्पल्स की मदद से। हार्ट बीट इज माई ऑर्गेनिक, ये माई ऑर्गेनिक है, means that the contraction originates in the heart itself।
कहता है ये खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हार्ट के अंदर खुद ब खुद होती है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है इज़ नाउन एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन एज डायस्टोल। बेटा आपने इस पूरे लेक्चर के अंदर हार्ट को जाना, हार्ट के हिस्सों के बारे में पढ़ा, उनके चैम्बर्स के बारे में पढ़ा, उनके नामों के बारे में पढ़ा, और हार्ट के अंदर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है और पंपिंग किस वजह से होती है। प्रेशर क्रिएट होता है बेटा एट्री वेंट्रिकुलर्स वाल्व्स की वजह से, और पंपिंग जो करते हैं वो वेंट्रिकल्स करते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा कि जो हार्ट है उसकी जो धड़कन है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ब खुद हार्ट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला अमल है। उसके बाद लास्ट पे हमने ये पढ़ा कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।